कह रहे थे कि हम उस दौर को वापस लाएंगे, उनके इरादे, और उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की कि स्पॉन्सरशिप लाना जिस तरह से पिछले दौर में लूट खसोट हुई है मुश्किल काम होगा, लेकिन वो फिर भी पुरुम्मीद है कि लोगों का साथ होगा तो पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करेंगे। देखिए मिर्जा भाई बड़ी अच्छी बातें की हैं भुट्टी साहब ने, हमारे सदर हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं स्पॉन्सर लेके आऊँगा। देखिए लास्ट जो खालिद शहजाद खोखर का जो टीनियोर गुजरा है वो बातें करते रहे मगर स्पॉन्सर कहीं और से आते रहे, स्पॉन्सर लाते थे और खुद जाते थे दौरे पे, खुद जा रहे, टीम जा रही है। और आप सिंध हुकूमत 10 करोड़ रुपए देती थी, ठीक है ना, आपने फाइट भी नहीं की हुकूमत से कि भाई हमें स्पोर्ट्स बोर्ड से फंड मिले। वो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड का फंड भी जो है उसको बंद करवा दिया, ठीक है ना, ऐसी था उसके अकाउंट बंद करवा दिया था। तो लोगों के पास टीएडीए नहीं, खाने के पैसे नहीं। अब क्योंकि तारिक भुट्टी साहब आए, मुझे बहुत उम्मीद है और मैं ये लगन से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हॉकी में चेंजेस आएंगी। क्योंकि गैर मुतनाज़ा आदमी ना, किसी ने अभी तक इनका किसी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं सुना, तो एक नीट एंड क्लीन आदमी आए। जिस तरह से आईपीसी मिनिस्ट्री का वो आया था लेटर के वजीर आजम साहब ने हिदायत की कि पिछले कोई भी नहीं आने चाहिए, जो पिछला रिजीम था, चाहे आसिफ बाजवा हो, चाहे शहबाज सीनियर हो, चाहे राना मुजाहिद हो, बेशुमार लोग, अख्तर रसूल, जितने लोग हैं अब उनको छोड़कर एक नए दौर का आगाज कर। लेकिन मैं तो आपके प्रोग्राम से ये बोलूंगा, ये पूरे पाकिस्तान में जा रहा है कि पकड़ तकड़ बहुत ज्यादा होती है। इनको घेरने की कोशिश करेंगे कुछ अपने वसाइल से, ऊपर से आके इनको। लेकिन आपने देखा संजीदा आदमी है जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। इनको इनसे पहले इनको एक फोरम बिठाना चाहिए, उसमें बताना चाहिए कि जी ये लोग हैं जो कि करप्शन में मुब्तला हैं और इन लोगों ने ये पाकिस्तान टीम का हाल किया है। तो जब तक जब तक फोरम नहीं बैठेगा, एक फोरम बैठना है, होता ही अभी आ गए, नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन हॉकी वालों के बारे में एक आयत है, सीट दे दो खामोश हो जाते हैं, सीट नहीं मिलती वो शुरू हो जाते हैं। तो उनका मकसद ही एक होता है कि ओहदा हासिल कर लो, कहीं जॉय ट्रिप कर लो। सर ये देखें ना कि ये तो इन्होंने एक ऐसा अलमिया है कि इन्होंने वो एक रीत बना ली है कि भाई हॉकी से पैसा बनाना है और नंबर 1 सीट पे बैठना है, हमें बाहर का ट्रिप भी मिलेगा। हॉकी से कुछ सरोकार नहीं, हारे जीते कुछ दिलचस्पी नहीं है, फॉर्म देखे ना देखे, हमें सिर्फ ये है कि भाई प्लेजर ट्रिप पे जाना है। ठीक है। लोग कहते हैं कि जो साबिक ओलंपियन जो हैं वो अपनी अपनी बारी के इंतजार में, अख्तर रसूल साहब सदर रह चुके थे, वो दोबारा इस इंतजार में थे कि सदर बन जाए, माशाल्लाह 70-80 वर्ष के होने वाले। फिर उसके अलावा और दीगर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो बारियां ले चुके हैं, चाहे शहबाज सीनियर हो, चाहे आसिफ बाजवा हो, चाहे राना मुजाहिद हो, आप सबके साथ खेलें। तो अब आप समझते हैं कि ऐसे लोग आए जो नीट एंड क्लीन हो, आप समझते हैं इस तरह के लोग आने चाहिए? इन सबको नीचे काम करना चाहिए और ये नीचे काम नहीं करेंगे। नीचे काम करना चाहिए, ग्रासरूट लेवल पे काम करें ना। आपने ऊपर सतह पे काम कर लिया, देख लिया, पैसे नहीं है ना, वहाँ पैसे कहाँ हैं? तो वहाँ पैसे नहीं है तो आप जो फंडिंग आएगी भुट्टी साहब के थ्रू, ठीक है ना, तो ये नजरें वहाँ पे हैं, नजरें वहाँ पे हैं, उस पर नजर ना रखो भाई। आप नीचे ग्रासरूट लेवल पे काम करें, क्लब लेवल के ऊपर, ताकि बच्चा आपको देख के एक्सप्रेशन हासिल करे और ऊपर आए। अब अगर आप यही चलते रहोगे कि भाई हमें ऊपर किसी अपना नामुमकिन है, बहुत हो गया, मैनेजर बनना है, कोच बनना है, चीफ सिलेक्टर बनना है, नहीं, बहुत आपने सब हर चीज तो इनको मिल चुकी है। अब किस चीज की ख्वाहिश है इनको? ख्वाहिशात खत्म करें और खुदा के बातें जो कौम ने आपको गिफ्ट किया है, आपने इतना नाम किया है, आप बच्चों को गिफ्ट करो ना। आप बच्चों को टेक्निकल चीजें सिखाओ, ग्रासरूट पे लेवल पे जाके, नीचे क्लबों में जाके, जब तो ऊपर हॉकी की डोमेस्टिक पे काम करें। अभी ऊपर छोड़ दें, डोमेस्टिक चैंपियनशिप ही नहीं हो रही थी, काफी दिनों से हुई है अभी। जब फंडिंग नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो कहां से होगी? आपका ताल्लुक कस्टम से, कस्टम की क्या टीम होती थी, तो इदारे टीमें अपनी बंद कर रहे हैं क्या? नहीं, इदारे तो टीम नहीं बंद कर रहे। बात ये कि अब भुट्टी साहब आए इंशाल्लाह, तारिक भुट्टी साहब, मैं तो इनसे बोलूंगा फोरम बैठ के, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके, आप जितने भी जो कलेक्टर्स हैं या हेड्स हैं या एबीपी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनको बुला के एक मीटिंग करेंगे, जी हॉकी को हमने ऊपर रिवाइव करना है, ऊपर लेके आना है, तब ये आएगी। और इनके लिए बहुत टफ टास्क है ये भुट्टी साहब के लिए, क्योंकि जो हॉकी का आलम छोड़ के गए ये लोग, इनके लिए समझ ले जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए वो कह नहीं रहे थे कि एक चैलेंज होगा, मैंने कहा किस तरह कहता है, एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है ये इनके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारा काम करना है। फंडिंग मेन हमारा इशू है कि बच्चे के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बाहर बोर्डिंग लॉजिंग के लिए पैसा नहीं है, तो अभी इनके पास तो। लेकिन खोकर साहब तो अपने भाई को मैनेजर बना लेते थे, अपने रिश्तेदार को ले जाते थे, कितना बड़ा एंटोराज जाता था। तैयब इकराम से उन लोगों की लाइन है, सारे के सारे, कुछ कहते थे एशियन हॉकी फेडरेशन ने बुला लिया, कुछ कहते थे पीएचएफ के खर्चे पे चले गए। तो ये खत्म होना चाहिए ना? मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए था कि आप लोगों को पता चल जाता है, मुख्तलिफ वसाइल से पता चल जाता है कि भाई आप गए में, नहीं होना चाहिए था। तैयब इकराम साहब इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में है ना, वो तैयब
इकराम डेफिनेटली वो एशिया भी देख रहा है, एशिया इंटरनेशनल भी भी, देख रहा है, और माशाल्लाह से एक अच्छा नाम हो गया उसका, तैयब का। तैयब ही ये सारे जितने भी आपके जो मैचेस होते हैं उनके ड्रॉज वगैरह और उनके सब मैच कुछ फिक्स होगा। वगैरह सब तैयब ही कर रहा होता है एशियन के अंदर। और वेरी अब पहले से मैं मिला हूँ, अभी थोड़े मेच्योर्ड और अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे, पहले थोड़ा सा एरोगेंट तरीके से बात करते थे, मगर बहुत अच्छे हो गए, एक लाइनअप पे आ गए, आपके हॉकी को हमने अच्छा करना है।